अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। ये जो मैं जुमला बोलता हूं, लव यू सो मच, लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, सबके लिए प्यार, नफरत किसी के लिए भी नहीं। आप लोग मेरी फैमिली हैं, MMTV की फैमिली। तो इस पैगाम को हमने आगे बढ़ाते रहना है, नफरतों को ख़त्म करना है और मोहब्बत के इस पैगाम को कि सबके लिए प्यार, लव फॉर ऑल, ये हमने कोशिश करनी है अपनी ज़िंदगी में। एक छोटा सा और मैसेज जी, हमारे बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त हैं नसरुल्लाह भाई, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा ज़िंदगी का। उन्हीं के रेफरेंस से मेरी भी मुलाकात हुई थी नसीम साहब से 2-3 दिन पहले। अल्लाह ताला को वो प्यारे हो गए। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जा अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। उनकी डेथ कैसी हुई है जी, आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा पैगाम है। जितने भी लोग इस स्टोरी को सुनते हैं, इसी पैगाम को ज़रूर आगे फैलाइएगा, इसी वीडियो को लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। अमूमन पाकिस्तान और उसके इर्द गिर्द जितने भी मुल्क हैं, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ कहीं भी इस दफ़ा शदीद ठंड पड़ रही है। उस सर्दी में लोग क्या करते हैं, दरो दीवार, खिड़कियाँ, सब कुछ कमरे की बंद कर लेते हैं कि बाहर से ठंड ना आए, और उसके बाद अंगीठी यानी कि कोयले जला लेते हैं, लकड़ी को आग लगाते हैं कमरे का टेम्परेचर सेट करने के लिए कि ज़रा गर्माइश पैदा हो। और जब वो लकड़ी जल के कोयले बनती है तो उसके बाद एक गलती होती है कि उस अंगीठी को, उस चीज़ को जिसके अंदर आपने लकड़ी जलाई थी या वो कोयले बने हुए हैं, सोने से पहले उठा के लाजमी बाहर रखना होता है। और यही गलती हुई नसीम साहब से। वो अकेले थे घर में, उन्हें अंगीठी जलाई हुई थी और उसके बाद वो बिस्तर में सोने चला गए। उस कोयलों से जो गैस पैदा हुई है, वो गैस डायरेक्ट आपके दिमाग पे इस तरह असरअंदाज होती है कि आप बेहोशी की हालत में चले जाते हैं और फिर ऑक्सीजन लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है और इसी अंदाज में ही आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। वो तमाम लोग जो इस वक्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लव फॉर ऑल को किस तरह हमने आगे फैलाना है, मोहब्बतों को बांटना है, कि इस मैसेज को भी अपने प्यारों के साथ, दूसरों के साथ शेयर कीजिए कि वो तमाम लोग जो इस मौसम में ठंड से बचने के लिए, शदीद ठंड से बचने के लिए लकड़ी जला लेते हैं। क्योंकि उनके पास भी गैस थी नसीम साहब के पास, लेकिन उस वक्त गैस चली गई, लोड शेडिंग है, गैस चली गई तो उन्होंने लकड़ियाँ जला ली। तो जो लोग लकड़ियां जलाते हैं, या अंगीठी मट्टी की बनी हुई या लोहे की आजकल बनी हुई आ गई, उसमें लकड़ियां जला के बैठते हैं, हाथ सेकते हैं, तो उसके बाद जब वो कोयले बन जाते हैं तो सोने से पहले उन कोयलों के अंदर से जो गैस बनती है वो आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। उससे आपकी मौत वाक़ई हो सकती है अगर कमरे के अंदर बाहर से ऑक्सीजन नहीं आती, वो कार्बन बनता है। तो उसी अंगीठी को उठा के लाजमी बाहर रखना करें। हर साल पाकिस्तान में ये खबरें आ रही होती हैं कि लोगों की डेथ किससे हुई, दम घुटने की वजह से। और दम किस चीज़ से घुटता है? उस कोयले की अंगीठी की वजह से। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आगे फैलाइए कि हर वो शख्स जो लकड़ी की अंगीठी, लकड़ी जलाता है सर्दियों में, गैस की लोड शेडिंग है, तो उसको बंद कमरे के अंदर अगर आपने कुछ देर तक लकड़ियों को, कोयले बनने के बाद अपनी आग की गर्मी ले ली है, गर्माइश ले ली है, तो उसके बाद उसको बाहर निकालना है। क्योंकि उन कोयलों की गैस से दम घुटता है और आपकी मौत वाक़ई होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते, तो एक पैगाम को फैलाना भी सदका जारिया है। वो तमाम लोग इस मैसेज को आगे फैलाइए कि अंगीठी को, उस जलते हुए कोयले जो बुझ रहे होते, हमारे जहन में पता क्या होता है, कोयले तो बुझ गए, अब क्या होगा? नहीं, उनके अंदर गैस पैदा होती है। और नसीम साहब की भी मौत इसलिए वाक़ई हुई है कि वो कोयले उन्होंने समझा बुझ गए हैं और अब इनका क्या करना, ये तो वैसे ही बुझ चुके हैं, लेकिन उनके अंदर गैस पैदा होती रही और वो सोए इस अंदाज में कि फिर उठ ही ना सके। उनके लिए दुआ कीजिएगा और इस मैसेज को भी ज़रूर आगे लोगों तक फैलाइएगा। आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। उम्मीद है इस कहानी के सहर में आप इस तरह खो जाएंगे कि आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। आज फिर वो एक रात थी, ऐसी रात जब सारे गांव वाले जाग रहे होते थे। उसकी रीजन होती थी वो खौफ, उस रात का खौफ, क्योंकि साल की वो एक ऐसी रात थी जब एक गांव की नौजवान लड़की उस रात गायब हो जाती थी। और जब गांव वालों को पता हो कि आज वो रात आ पहुंची है जब एक गांव की कोई भी नौजवान हसीना गायब हो जाएगी, तो नींद कैसे किसी जालिम को आ सकती है। उस गांव के तमाम लोग खौफ के मारे जाग रहे थे कि आज किसकी बेटी, किसकी बहन, किसकी बहू नजर होती है।
कि वो जो भी था थी, वो जो भी तिलिस्माती जादू था वो आता था, वो ले जाता था, और आज फिर किसी की बारी थी। क्या था ये तिलिस्माती जादू? लोगों के माइंड में क्या था? लोग क्या सोचते थे? ये एक ऐसा गांव था, फर्जी नाम इसका रामनगर रखने जा रहा हूं, रामनगर, जहां के रहने वाले लोग उस दौर में मिल के रहते थे, मोहब्बत से रहते थे। मिल के रहने से मतलब होती है कि दुख सुख साझे होते थे, खुशियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता था, कि जैसे उसकी खुशी नहीं मेरे घर में खुशी आई है। किसी का दुख को भी ऐसे ही महसूस किया जाता था कि वो उसका दुख नहीं, आपका दुख है। आज इंसान बहुत दूर चला गया है, एक दूसरे से इतना दूर कि किसी को किसी का दुख महसूस ही नहीं होता। कुछ लम्हे के लिए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप पे ताज़ियत करके इंसान चले जाते हैं, लेकिन वो लोग उस दुख को, उस तकलीफ को महसूस भी करते थे, मोहब्बत से रहते थे। अनाज बराबर होता था, बेचने के लिए भी होता था, और अपने इर्द गिर्द फैले हुए लोगों पे भी निगाह रखे होते थे कि किसको अनाज की जरूरत है। जैसे ही गंदम तैयार होके आए, अनाज उसके घर में भी देना है। ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये फर्क ही नहीं होता था। ये तुम्हारा है, तुम ले लो। तो ऐसे ही मोहब्बतों के दौर में वहीं जहां गांव के लोग, जिनका जरिया माश, रोजी रोटी वो ज़मीनें थीं, वो खेती बाड़ी थी, जिससे वो फसलें उगाते थे और अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलाते थे, वहीं दूर एक पहाड़ की चोटी भी थी। उस पहाड़ की चोटी पे एक बहुत बड़ी हवेली बनी थी। हां, एक ऐसा पहाड़ जो बहुत फैला हुआ तो नहीं था, लेकिन उस जगह पे ऐसा टुकड़ा था कि उस टुकड़े के ऊपर जिसने भी वो हवेली बनवाई थी, वो यकीनन बहुत पैसे वाला था। कोई गरीब इतनी बड़ी हवेली कहां बनवा सकता था? और जब आप उस पहाड़ की उस हवेली पे चढ़ के जाते थे, तो उस हवेली का इतना बड़ा वसी रकबा था, वो इतनी बड़ी हवेली थी कि उसके ऊपर वो जो महाराजा कभी रहता था, वो खड़े होकर देखता था तो नीचे सारा गांव, सब इर्द गिर्द की आबादी, खेत, फसलें, लहलहाती जमीनें उसको नजर आती थी। ये जो भी ये रात आती, साल की ये भयानक सी रात, जिसमें लोग डरते थे कि आज किसका नंबर है, किसकी बेटी को वो ले जाएगा, तो लोगों का कहना यह था कि ये जो कुछ भी होता है उसी हवेली से होता है, क्योंकि उस हवेली में लोगों के मुख्तलिफ राय थी। कुछ लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है, एक ऐसा जिन, एक ऐसा भूत जो वहां पे ना सिर्फ रहता है, बल्कि वही भूत नीचे उतर के आता है और उस किसी कन्या को उठाकर ले जाता है। कुछ लोग कहते थे नहीं, कुछ और गड़बड़ है, कोई और मामलात हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पे लोग फोकस करते थे, उनका कहना यह था, एक ऐसी कहानी जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही थी, क्योंकि वो जो हवेली ऊपर बनी हुई थी वो भी तो बहुत पुरानी थी, आज भी उसी तरह कायम व दायम इसलिए खड़ी थी कि जब उसको बनाया गया था, तो जब बादशाह, महाराजा अपने लिए हवेलियां बनवाते थे तो ऐसी मजबूत दरो दीवार बनवाते थे कि आज भी कई सदियां बीत गईं, वो अपनी जगह पे कायम व दायम है। इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे भी आज मुगल बादशाहों ने राजा महाराजा जितने भी गुजर चुके, उन्होंने अपने लिए जो भी महल बनवाए थे, किले बनाए थे, आज भी वहां पे जाएं तो उन किलों की दीवारों को देख के लगता है कैसे महफूज पनाहगाहें थी उनके लिए। ऐसी ही तो ये हवेली थी। यहां पे भी जो कहानी सुन रखी थी अपने बुजुर्गों से, एक महाराजा रहता था, एक ऐसा महाराजा जिसका बाप तो बहुत अच्छा था। हवेली किसने बनाई थी कोई नहीं जानता था, लेकिन इस महाराजा के बारे में सबने सुन रखा था कि बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, लेकिन वक्त ने उसको ऐसा बिगाड़ा, उसकी आदतें ऐसी बिगड़ी कि वो महाराजा मनमानी करता गया। फिर वो बाप की भी नहीं सुनता था, फिर वो जालिम होता गया। उसका जुल्म ऐसा बढ़ता गया कि जो मन में आता वो कर गुजरता, किसी को तंग करता,
किसी को छेड़ देता, किसी के साथ बदकलामी कर लेता, किसी की इज्जत ना करता। ये वो दौर था जहां पे महाराजा भी हो लेकिन बुजुर्गों का एहतराम किया जाता था, वो तो किसी का भी एहतराम नहीं करता था। लेकिन फिर उसको ऐसी लत पड़ी, जहां कोई लड़की नजर आती थी वो उसके इर्द गिर्द मंडलाना शुरू कर देता। अब वो एक महाराजा था, बाप भी उसका महाराजा था, वो उसका बेटा था, तो लोग ना सिर्फ उससे डरते थे बल्कि उसको इज्जत की निगाह से भी देखते थे। लेकिन जब उसकी हरकतें इस तरह की हुई तो लोग उससे खौफजदा होने लगे। महाराजा को शिकायत करते हुए भी डरते थे कि कहीं महाराजा उल्टा उन्हीं पे खफा हो गया, कि उसका एक ही बेटा था और उसको महसूस हुआ कि उसके बेटे पे इल्ज़ाम लगा है तो बादशाह तो बहुत नाराज़ होगा। तो लोग कहते भी नहीं थे, दबे दबे लफ्ज़ों में शिकायतें करते थे। लेकिन उसकी अयाशियाँ ऐसी बढ़ती गईं कि जहां वो लड़की को देख के उसके इर्द गिर्द घूमता और फिर वो फिक्रें कसना शुरू हो गया, उनके चेहरों की तारीफ करता, उनके जिस्म के ऊपर बातें करता। और जब देखा लोग उससे डर रहे हैं, एहसास हो गया कि वो एक बादशाह का बेटा है, महाराजा का बेटा है, तो फिर बात छेड़खानी तक पहुंची। अब वो लड़कियों का बाजू तक पकड़ लेता। लड़कियां अपना बाजू छुड़वा के भागती, अपने माँ बाप को जाके कहती और माँ बाप भी तलकीन करते, बेटा उस रास्ते ही ना जाया करो, बेटा जब भी उसको देखो रास्ता बदल लिया करो। और जब उसने देखा उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर बात हाथ पकड़ने से भी बढ़ गई। अब उसको इतनी शह मिल गई कि वो महाराजा जब आगे जाता, लड़की को देखता तो बकायदा उसको जबरदस्ती गले लगा लेता। और गले लगाने से बात बढ़ती बढ़ती इतनी हुई कि अब वो पहली दफा जब उसने किया, उसके बारे में सुनने में आया कि वो लड़की को उठा कर ले गया, खेतों में ही उसने उस लड़की के साथ बदफेली कर दी। लड़की रोती, हाथ जोड़ के माफिया मांगती रही, इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन वो शैतान हंसता रहा। उसको तरस ना आया, उसके ऊपर शैतान सवार हो चुका था, वो खुद एक हैवान बन चुका था। जब वो अपनी जिस्म की भूख मिटा चुका और वहां पे खड़ा हुआ तो उसके दिल में पहली दफा थोड़ा सा खौफ पैदा हुआ। छेड़खानी की बात की हद तक तो शायद उसको कुछ नहीं हुआ था। अब उसको डर था कि उसके बाद तक ये बात पहुंचेगी तो बहुत गलत हो जाएगा। कुछ दिनों तक वो डरा सहमा रहा, लेकिन जब उसको महसूस हुआ कि किसी ने भी उसकी शिकायत नहीं की, गांव वाले यकीनन डर गए थे। कुछ तो ऐसा जरूर था कि जब उसने देखा कोई भी उसके ऊपर सजा की बात नहीं हुई, कोई भी बाप की तरफ से मारपीट, डांट या कुछ भी नहीं कहा गया, तो बस फिर ऐसा वो शुरू हुआ कि लड़कियों ने उससे जान बचाने का एक ही तरीका सोचा था कि इज्जत बचानी है तो जहां कहीं ये शैतान हैवान नजर आए तो वहां से वो भाग जाती थी। लेकिन वो भी शिकारी की तरह उनके पीछे पड़ा रहता, और कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता तो अब इतना बदमाश बन चुका था कि उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाता, तैयार की हुई फसलों को आग लगा देता, और लोग उससे तंग आने लगे। इतने तंग आ गए कि एक दिन पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, सर जोड़ के बैठ गए और फैसला किया कि अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा। हमारी फसलों को, हमारी बेटियों की इज्जतों पे हाथ डालता है और वो सब कुछ कर गुजरता है जो अब हमारी बर्दाश्त से बाहर है। और गांव वालों ने फैसला किया अब हम इसको मार डालेंगे, जब भी ये नजर आएगा चाहे कुछ भी हो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और वहीं उस शैतान ने जहां अपने मुखबर छोड़ रखे थे, वहीं उसके मुखबर ने उसको खबर दे दी कि अब तुम्हारी मौत लाजमी है, गांव वाले तुम्हारे से तंग आ चुके हैं और जो उनकी हालत है तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी फौज भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। फौज से मुराद वो नौकर चाकर जो उसने रखे हुए थे। और वो इतना डर गया कि उसको अंदाजा नहीं था कि गांव में उसके साथ ये होगा। और उसने भी छुप के जब गांव का एक दफा राउंड लगाया तो नफरत को उसको अंदाजा हो गया कि उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले उसको मार डालेंगे। वो एक दिन की नफरत नहीं थी, वो तो कब से नफरत पक रही थी, पकते पकते इतनी हो गई थी कि अब लोग कहते थे कि हमारी जान जाती है जाए, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वो ऐसा डरा कि अपनी हवेली में जाके छुप गया और अपने उस कमरे के अंदर उसने मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। उस कमरे में ऐसी आग लगी कि उस आग के अंदर वो महाराजा जल के मर गया। यह कहानी ज्यादा लोगों में मशहूर थी।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो राजा तो मर गया था, लेकिन उसने उस गांव का पीछा नहीं छोड़ा था। वो अक्सर गांव आता और गांव की नौजवान खूबसूरत लड़की को अपने साथ ले जाता। मैं एक मैसेज मुझे अभी भी कहानी के बीच में याद आ गया, मैं चलें अगले मैं कहानी के मैं वो मैसेज भी सुना दूंगा। एक भाई ने रो के मुझे मैसेज किया है कि उनकी वालदा अल्लाह को प्यारी होगी, उनके लिए भी दिल से दुआ, अल्लाह ताला आपकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैंने उनको वॉइस मैसेज भी किया है। वो कहते थे मैं जब भी आपकी कहानी आती थी तो मैं आपकी कहानी अपनी वालदा को सुनाता था। हार्ट पेशेंट थी, ज़िंदगी की उस स्टेज में थी कि डॉक्टरों ने कहा था इनको खुश रखा जाए, और उनकी खुशी का वाहिद ज़रिया था उन्होंने जो मुझे मैसेज किया है आपकी कहानी। वो उसको सुनती थी और खुश होती थी, बेचैनी से इंतज़ार रहता था आपकी इसी कहानी का, और मैं उनको सुनाता था। तो उन्होंने कहा मज़हर भाई 3 दिन पहले मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। उनकी बहुत बड़ी जो ज़िंदगी की ख्वाहिश थी वो थी मज़हर मलिक से मिलना। एक माँ की ख्वाहिश थी, और वो कहानी सुन के बहुत खुश होती थी। तो ये कहानी लोगों को कितनी खुशी देती है। मैं एक आम सा बंदा हूँ जी, जितनी अल्लाह ने ज़िंदगी दी है मैं ज़रूर सुनाता रहूँगा। और किसी मेरी माँ बहन को ये कहानी कुछ लम्हों के लिए दुख गम मुसीबत को भुला के वो इतनी बीमारी से लड़ रही थी और इसी ज़रिया वाहिद खुशी का ये कहानी थी, तो मैं सुनाता रहूँगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ मुझसे कभी गलती कोताही हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ये कहानी ज़रूर सुनाता रहूँगा, यही समझ के कि सदका जारिया अगर किसी से मेरी कहानी को फ़ायदा होता है तो उनकी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा। वो कह रहे थे 3 दिन पहले वो इसलिए इस दुनिया से चली गई कि मैं सऊदीया आ गया था, उनको कहानी सुनाने वाला कोई नहीं था। काश उनको कोई कहानी सुनाता रहता तो वो ज़िंदा रहती। उस मैसेज ने मुझे भी रुला दिया था, और मैं अभी इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा। अगर वो इजाज़त देंगे, मैंने उनसे पूछा हुआ है वॉइस मैसेज में, तो मैं उनका वॉइस मैसेज वो जो रिकॉर्ड करके उन्हें भेजा मैं चला भी दूँगा। कहानी की तरफ आते हैं। अब गांव वाले सर जोड़ के तो बैठे थे, क्या करें, क्योंकि अब वो आता था वही शैतान जो इस दुनिया को तो छोड़ चुका था। लेकिन लोगों ने जो कहानी जिस पे यकीन कर लिया था वो यही कहानी थी कि उसकी आत्मा, भटकती आत्मा, उसका शैतान या वही जिन बन के या वही भूत बन के, वही भूत प्रीत बन के अब आता है और किसी कन्या को, किसी लड़की को उठाकर ले जाता है। हाँ, उसके कमरे को आग तो लगी थी, वो कमरा तो जला था, पूरी हवेली नहीं जली थी। वो कमरा, उसके अंदर की दरो दीवार जल गई थी। पूरी हवेली को आग ने अपनी लपेट में तो नहीं लिया था, लेकिन अब यह जरूर होता था जब वो अपनी फसलें काश्त करते थे और फसल पक के तैयार हो जाती तो देखा किसी ने भी नहीं था। ऐसा ही हुआ पहली दफा, वो तैयार फसल आग लग गई। सिर्फ इतनी बची कि वो अपने लिए थोड़ा सा अनाज बचा सके। शुरू में तो लोगों ने यही समझा कि किसी ने दुश्मनी में किया है, किसी को हसद है, लेकिन वहां तो सब एक दूसरे से प्यार से रहते थे, नफरत तो किसी के दिल में नहीं थी। तो फिर ऐसा कौन कर सकता था? ये किसने किया होगा? लोगों ने पहरा देना भी शुरू किया, पहरा भी दिया, और जब कोई सर पैर ना मिला तो यह यकीन हो गया कि कोई ऐसी अनदेखी ताकत, अनदेखा वजूद उनकी फसलों के बीच में मौजूद होता है और उसको आग लगा देता है। अब वो हर साल ऐसा करते थे, पकी हुई फसलों की वो रात को भी पहरा दे के निगरानी करते, और जिस जगह से आग लगना शुरू होती, क्योंकि ऐसा ही हुआ, चंद नौजवान एक जगह पे मौजूद थे, बैठे ताश खेल रहे थे, रात अपने आप को जगाने के लिए मसरूफ थे, क्योंकि अब पहरा देना था, गंदम की कटाई हो रही थी और डर था कि फिर आग ना लग जाए। कि वहीं बैठे हुए उनके कानों ने एक शोर सा सुना, आग लगने का शोर, और उन्होंने जैसे ही मुड़ के देखा तो अभी आग स्टार्ट ही हो रही थी। तो जिस जगह से वो आग शुरू हुई थी उन्होंने देखा और उसी की तरफ भाग पड़े कि जो शख्स भी उस आग को लगाने की कोशिश कर रहा है हम उसको पकड़ लें। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे, वहां ना कोई बंदा बशर, ना ही कुछ उनकी आंखों ने देखा, सिवाय इसके कि जब वो उस जगह पहुंचे तो आग, जब गंदम की फसल को लगाई जाती है तो खुश्क हुई हुई गंदम की फसल तेजी के साथ आग फैलती है, उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। जब उस जगह पहुंचे कि देख सके कोई भाग रहा है, कोई छुप रहा है, तो वहां पे कोई भी नहीं था। जब ये यकीन आ गया
कि आग लगाने वाला नहीं है, लेकिन आग लगी है। खुद ब खुद तो आग लगनी से रही, तो फिर आग कैसी लगी? उसके बाद वो आग बुझाने पे लग गए, लेकिन आग को बुझा ना सके। आग फैलती गई, अच्छा खासा नुकसान हो गया। और जितनी देर के में उन्होंने आग को बुझाया तो अच्छी खासी फसल जल चुकी थी। और अगले ही दिन वो बैठे सब गांव वालों को बता रहे थे कि रात वाकया कैसे हुआ, कैसे आग लगी। वो बता रहे थे आग लगाने वाला कोई भी नहीं था। तो यही समझ लिया गया था, उसी ही हवेली से ही अनदेखा वजूद, अनदेखी ताकत उनकी फसलों को आग लगा देती है। उस महाराजा ने जो डर चुका था, खौफ के मारे अपने आप को जला चुका था, अब वो शैतान बन के वापस लौट आया था। लेकिन कहानी खत्म कहां हुई थी? कहानी तो शुरू अब हुई थी। गांव की लड़की वहां से उठा ली जाती थी, एक लड़की जिसका फिर कभी पता तक नहीं चलता था कि वो लड़की गई तो गई कहां। ऐसी ही आज एक रात थी, सर्द रात, ठठरती हुई सर्दी, खूब अंधेरी रात। जब फोग पड़ती है, धुंध पड़ती है, तो उसके बाद सर्दी में ना सिर्फ इजाफा होता है, बल्कि हर तरफ अंधेरे की काली स्याह चादर हर चीज को अपनी ऐसी लपेट में ले लेती है कि आंखें खुली होने के बावजूद ऐसा अंधेरा नजर आता है, जैसे इंसान अपनी आंखों को बंद करे और एक अंधेरा सा नजर आता है, वैसा खुली आंखें एक अंधेरा देख रही थी। काली स्याह रात की तारीकी। लेकिन हर घर के अंदर सब जाग रहे थे। आज जब दिन का आगाज हुआ था तो सबको याद था और एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया था लोगों ने कि आज फिर से वही रात है। आज चांद की फिर वो तारीख आन पहुंची है जब इस महीने की चांद की इस तारीख को फिर गांव की लड़की को उठा लिया जाता है। और आज फिर एक रात आने वाली थी। आज एक दिन का आगाज हुआ था। सूरज जब बाहर निकला, रोशनी फैली और इंसान अपने अपने बिस्तरों से निकल के एक दूसरे से मिलना शुरू हुए, तो सब एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, कहीं तुम भूल तो नहीं गए, तुम्हें भी बता दूं। आज वही महीना है और वही चांद की रात जब फिर वो हादसा होगा हमारे गांव के साथ। रामनगर की फिर एक लड़की गायब हो जाएगी। सब सर छोड़ के बातें कर रहे थे, सब एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हल किसी के पास नहीं था। खौफ था जो चेहरों पे बढ़ता जा रहा था। हर उस बाप के चेहरे पे खौफ था, हर उस मां के चेहरे पे खौफ था जिसके घर में एक नौजवान बेटी थी। सूरज सर्दी की वजह से जल्दी ही चला गया और हर तरफ आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे का राज होना शुरू हो गया। अब हर तरफ अंधेरा था, सर्दी थी और गांव वालों ने आज तो सही तरीके खाना भी नहीं खाया था। खौफ से इतना बुरी हालत थी कि किसके घर में आज लड़की जाएगी। जिनके घर में लड़की नहीं थी, सिर्फ बेटे थे, वो भी दुखी थे, वो भी खौफजदा थे, वो भी जाग रहे थे। सुकून की नींद इसलिए नहीं सो पाए थे कि उनके लिए दूसरों की बेटियां उनकी बेटियां थीं, क्योंकि मोहब्बतों का दौर था, सांझा दौर था। तो वो इसलिए नहीं सुकून से सो सकते थे कि उनके यहां बेटे हैं। वो इसलिए दुखी होकर जाग रहे थे, किसकी बेटी जाती है, वो भी तो मेरी बेटी है। लेकिन आज खामोशी के बावजूद हर घर के हर कमरे के अंदर इंसान जाग रहे थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। कमरों में खामोशी थी। लगता ऐसे था पूरे गांव के अंदर खामोशी है, लेकिन हर गांव के अंदर सांस ली जा रही थी। सोते हुए भी इंसान सांस लेता है। आज जाग रहे थे, जागती आंखों से अपनी सांस को सुन पा रहे थे। दिल की धड़कन भी बहुत तेज थी। किसी लम्हे भी वो शैतान आज आ सकता था। कुत्ते भी तो डर के कहीं सो गए थे। सर्दी इतनी थी, कोई कुत्ता तक नहीं भौंक रहा था।
हां, दूर कहीं फसलों से गीदड़ों के रोने की आवाज आ रही थी, जैसे मातम कर रहे हों उस गांव की लड़की के एडवांस में मातम कि आज इस लड़की की बारी आने वाली है, वो शैतान उसको उठा के ले जाएगा, और उसका वो मातम कर रहे थे, रो रहे थे। उस खामोशी में उनकी दूर से आती हुई आवाज क्लियर सुनी जा सकती थी। रोज तो इस वक्त सब सो रहे होते थे, लेकिन आज सब जाग रहे थे। गांव का मुखिया, जिसने अपनी बेटी की शादी तय की थी, 1 हफ्ते बाद उसकी शादी थी। वो गांव का मुखिया था, गांव का बड़ा था। गांव वाले हर अपने काम के लिए, हर मशवरे के लिए, दुख सुख के लिए, फैसला करवाने के लिए, पंचायत लगवाने के लिए उसी मुखिया के पास आते थे। वो जो दूसरों की मदद करता था, दूसरों के फैसले करता था, पंचायत का मुखिया होता था। आज वो खूब बेबस लाचार घर में बैठा था। उसकी अपनी बेटी जवान घर में थी, जिसकी शादी थी। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी। मेहंदी ने सही रंग छोड़ा था। क्या शौक मेहंदी आई थी। जो ख्वाबों की दुनिया में जी रही थी, खुश थी कि किसी की दुल्हन बनने जा रही है, आज उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी, खौफ था उसके अंदर। रात जो ऐसी आ गई थी, तभी गांव वालों ने रात की उस खामोशी में एक दर्दनाक कराती हुई चीख को सुना। ऐसी चीख जो दर्द के अंदर डूबी हुई थी, कर्बनाक, खौफनाक दर्द के अंदर डूबी हुई चीख। वो इस गांव की चीख नहीं थी, इस गांव के रहने वाले किसी बशर की चीख नहीं थी, क्योंकि वो तो सब सहमे डरे अपने घरों में बैठे थे। तो चीख कौन सकता था। वो आ गया था, वही जो लड़की को लेने आता था। उस चीख को तो सबने सुन लिया, लेकिन उसके बाद एक सीटी जैसी आवाज, सीटी नहीं थी, सीटी से मिलती जुलती एक आवाज मुखिया की उसी बेटी ने सुनी, जिसकी 1 हफ्ते बाद शादी थी। और जैसे ही उसके कानों ने उस सीटी को सुना, तो वो जो सहमी डरी बैठी थी, जिसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी, जिसका वजूद कांप रहा था, कहीं उसका ही नंबर ना आ जाए। अब उसके दिल में यह खौफ पैदा हो गया था, मेरी शादी होने वाली है, कहीं मुझे ही उठा के ना ले जाए। कि जब सीटी की आवाज उसके कानों में आई, तो एकदम से ऐसे लगा जैसे वो अपने आप में ही नहीं रही। सीटी की आवाज कानों में क्या आई कि एकदम से खड़ी हो गई, और खड़े होकर उसने इर्द गिर्द ऐसे देखना शुरू कर दिया जैसे कुछ उसको नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसका वजूद एक रोबोट की तरह बन रहा है, और उसका सर इधर उधर देख रहा है, दिमाग में कुछ भी नहीं है। कुछ देर उसने इधर उधर देखा, और वहीं से खड़े खड़े ऐसे जमीन पे बैठी जैसे इंसान सजदा देने के बाद उठ के बैठता है, ऐसे ही बैठ गई। कुछ देर खामोश रही, और उसके बाद एकदम से उसके मुंह से एक आवाज आई, मेरे आका, मैं तैयार हूं, आइए कनीज को ले जाइए। उसकी मां, उसके घर वाले हैरान थे इस बात पे कि वो खुद ही अपने मुंह से ये जुमले कह रही थी, मेरे आका मैं तैयार हूं, आइए कनीज को ले जाइए। वो तो नहीं ऐसा कह सकती थी। तो क्या वो किसी शहर में चली गई थी? क्या उसकी सीटी की आवाज ने उसके कानों में, जो उसके घर वालों ने सिर्फ सुनी थी और उसी लड़की ने सुनी थी, इर्द गिर्द के गांव वालों ने सिर्फ दर्दनाक कर्बनाक चीख को सुना था, उस सीटी को सुनते ही घर वाले भी समझ गए कि आज इस सीटी को इस घर ने सुना है तो वो शैतान, वो हैवान इसी घर में वारिद होगा। और उसकी बेटी आवाज दे के बुला रही थी, मेरे आका कनीज हाजिर है, आइए मुझे ले जाइए। और इस अंदाज में बैठी कि सर नीचे झुका लिया, जैसे ताजीम में बैठ गई हो कि मैं तैयार हूं। और उसी वक्त घर वालों ने देखा एक गहरा धुआं सा, ऐसा घटाडोब, जिस तरह बादल छाए जाते हैं, काले स्याह बादल घटाडोब, ऐसा ही एक गहरा सा धुआं था, काला स्याह धुआं, गाढ़ा धुआं, ऐसा गाढ़ा धुआं जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता था। वो एक उसके इर्द गिर्द घर वालों ने देखा एक काला गाढ़ा सा धुआं आया और उसको अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया, जैसे गोल गोल कोई चीज अपनी लपेट में लेती है।
ऐसे ही वो ज़मीन से शुरू हुआ धुआं और ज़मीन से उसने गोल गोल घूमना शुरू किया और वो जैसे जैसे घूमता जाता था ऊपर की तरफ घूमते हुए जा रहा था और उस वजूद को घूमते घूमते वो अपनी लपेट में लेता जा रहा था और लपेट में लेते 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 सर के ऊपर से भी वो गोल गोल घूम गया तो उस लड़की का वजूद, उस मुखिया की बेटी का वजूद उस गहरे काले स्याह धुएं के अंदर लिपट चुका था। अब वो नजर नहीं आ रही थी, सिवाय एक धुआं नजर आ रहा था जो उसके वजूद के इर्द गिर्द फैल चुका था। और उसके बाद जैसे ही वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हुआ और गायब होना शुरू हुआ, तभी घर वालों ने देखा धुआं तो गायब हो गया लेकिन उस लड़की का वजूद वहां पे नहीं था। वो शैतान धुआं बन के उस वजूद को अपनी लपेट में लेकर जा चुका था। और तभी मुखिया, उसकी बीवी जो धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गई, मुखिया ने सर नीचे किया और ढह सा गया। उसकी बेटी जा चुकी थी, वो बेटी जिसकी 1 हफ्ते बाद शादी थी, जिसके हाथ पीले करने थे। वो धुआं बन के शैतान उसको अपने साथ ले गया था। रात बहुत लंबी हो गई, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी मुखिया और उसकी बीवी के लिए, जो रोए जा रही थी। इर्द गिर्द के गांव के लोग उस धाड़ों को, उस चीखों को सुन पा रहे थे जो उस मुखिया की बीवी की धाड़ें थीं, चीखें थीं। वो रोना वो कोहराम समझ गया था उस गांव के मुखिया के घर। तो बाकी लोगों ने दुख के साथ थोड़ा सा ये सुख का सांस लिया कि शैतान जा चुका है। और रोने की आवाजों को सुनते ही अंदाजा लगा चुके थे, आज वो घर था जहां से रोने की आवाजें आ रही हैं, उस घर से वो शैतान लड़की को लेके जा चुका है। वो कुछ लोग जो करीब करीब के घर थे, क्योंकि गांव एक ही लाइन में नहीं बना हुआ था, दूर दूर घर थे, जो करीब के घर थे वो जान चुके थे मुखिया की बेटी आज हम में नहीं रही। मुखिया के पास कोई अल्फाज नहीं थे कि बीवी को चुप करा सकता, वो तो खुद ढह सा गया था। वो धुआं, वो रात की तारीकी लंबी चली, इतनी लंबी चली ऐसे लगता था जैसे तलू ही नहीं होगा आज सूरज, तलुए आफताब नहीं होगा। लेकिन जिंदगी की गाड़ी चलती है, सूरज निकल ही आया। और जब सूरज निकला तो यह खबर सब लोगों तक पहुंच चुकी थी कि रात जिस लड़की को वो उठाकर ले गया है शैतान, वो मुखिया की बेटी थी, जिसकी 1 हफ्ते बाद शादी थी। और फिर सारे गांव वाले जो रात सारी जागते रहे थे, उनमें से कोई भी नहीं सो सका था। इसके बावजूद वो शैतान जब मुखिया की बेटी को ले गया था तो सब सो जाते, लेकिन वो सब साझा दुख समझते थे। उन्हीं की बेटी थी वो, मुखिया की नहीं थी। हर घर की बहू बेटी को वो अपनी बहू बेटी समझते थे, इसलिए वो जानते थे कि वो बेटी उन्हीं की बेटी गई है। सोया तो कोई भी नहीं था, सब जाग रहे थे, सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। और जब सुबह हो गई सब इकट्ठे हो गए और फिर उसी तरह सब बैठे थे कि मुखिया भी उनमें मौजूद था और सर जोड़ के बातें हो रही थी। मुखिया जी क्या करें, हर साल ये कयामत की रात आती है हम सब पे, हम कर भी तो कुछ नहीं सकते। एक उनमें से बुजुर्ग बोला, हमने कितने ही तो आमलों से राब्ता किया था। जब ये पहली दफा हुआ था, हमारी फसल को आग लगी थी, उन लड़कों ने हमें बताया था, तो हमने तो आमिल से राब्ता किया था। तो दूसरा बोला, सिर्फ एक से थोड़ा किया था, कितने आमलों को बुलाया था। उसके बावजूद भी कई दफा ऐसे हुआ जब हमारी फसलों को आग लगती थी तो कई आमिल आते और आप बैठ के चिल्ला करते, पढ़ते, वो जो कुछ कहते हम उन्हें उनको प्रोवाइड किया, जो मांगते मुंह से निकालते, हम गरीब होने के बावजूद उनको दे देते थे। लेकिन वो हमारी फसलों को नहीं बचा सकते थे। सिर्फ इतनी फसल हम खुद भाग दौड़ के बचा सकते थे कि सिर्फ अपने लिए अनाज बचा सकते। हमने कितनी तकलीफ में वक्त गुजारा है। तो एक और आवाज आई, तो जाएं भी तो कहां जाएं, पढ़े लिखे हम नहीं हैं, काश्तकारी ही कर सकते हैं, कौन हमें अपनी जमीनें देगा।
हमारा तो कुल असासा यही गुर्बत की मारी यही ज़मीनें हैं जो हमारे खाने के भी इस्तेमाल हो जाती हैं, और इसमें से जो पैसा मिलता है वो अगला हम अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। हमारा तो गुजर बसर इन्हीं ज़मीनों पे। हम करें तो क्या करें, कैसे छोड़ के जाएं इसको। फिर एक आवाज आई, तो क्या करें, हर साल अपनी बेटी की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। मुखिया अपना सर नीचे किए बैठा सबकी बातें सुन रहा था। हल उसके पास भी नहीं था। वो अनदेखी ताकत उनकी फसलों को चलाती थी, वो उनकी बेटियों को उठाकर ले जाती थी। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुखिया जी, आप बोलते क्यों नहीं? हम आपके दुख को महसूस कर सकते हैं, वो हमारी भी बेटी थी, लेकिन कब तक, आखिर कब तक इस जुल्म को बर्दाश्त करना होगा? कुछ कहिए। उनमें से एक बोला, हमें फिर भी इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें फिर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या तो फिर हम सब मिलकर यही फैसला करते हैं कि इस गांव को छोड़ देते हैं, या दूसरा हल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, हमें इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए कि हर साल वो आए शैतान हमारी बेटी को ले जाए। कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। मुखिया जी, आप शहर जाइए, कोई जरूर ऐसा अल्लाह का बंदा मिल जाएगा शहर से जो हमें इस मुश्किल से निजात दिला सके। हम जा नहीं सकते मुखिया जी, हमारा जीना मरना इसीलिए इन जमीनों की वजह से है। नौकरी तो हम कर नहीं सकते, आपको जाना होगा। तो मुखिया जी बोले, हां सही कहते हो, बेटियां तो सांची होती हैं। मैं जाऊंगा, मैं शहर जाऊंगा, जरूर ढूंढ के लाऊंगा कैसे ऐसे अल्लाह वाले बंदे को जो हमें इस मुश्किल से निजात दिला सके। मैं जरूर जाऊंगा। वो सब तो बातें कर रहे थे, लेकिन वहीं पे बैठा हुआ एक नौजवान जिसका नाम रणबीर था, रणबीर किसी की बातों को नहीं सुन रहा था। वो इस महफिल में आ गया था, वो उस पंचायत में इकट्ठा हो गया था, वो भी उतना गमजदा था, वो भी उतना अफसुर्दा था जितना बाकी थे, लेकिन उसका गम सबसे ज्यादा था जाने वाली लड़की जिसका नाम शहला था, उसकी होने वाली पत्नी थी। उसी की तो शादी होनी थी शैला के साथ। वही तो था शहला का होने वाला पति। वो अपनी शहला से बहुत प्यार करता था, उसकी ये पसंद की शादी थी, वो भी खाती पीती फैमिली से था। तभी मुखिया की बेटी से उसका रिश्ता तय हुआ था, उस खूबसूरत शहला से जिससे वो जनून की हद तक प्यार करता था। और उसकी शहला वो शैतान लेके जा चुका था। लोग बातें कर रहे थे उस शैतान से निजात की, लेकिन उसका दिमाग कुछ और सोच रहा था, वो कुछ और प्लानिंग कर रहा था। और जब ये तय हो गया कि मुखिया जी अब शहर जाएंगे, अगले साल होना था ये वाकया, और मुखिया जी को तय करना पड़ा कि मैं जाऊंगा और किसी को ढूंढ के किसी न किसी तरीके ले आऊंगा। और उसके बाद भी कुछ लोग वहीं पे बैठे बातें करते, और आखिर एक एक करके ताज़ियत करके कि दुख हुआ, हमारी बेटी एक और चली गई, मुखिया जी की बेटी नहीं थी, वो हमारी बेटी थी। सारे वहां से उठ गए, तो रणबीर भी वहां से उठ गया। उसके मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। शाम हो गई, वैसी ही शाम जैसे कल हुई थी, वैसी ही एक शाम जिसमें कल सबके दिलों में खौफ था, और आज उसी शाम, उसी की ही तरह एक शाम थी। आज खौफ की जगह दुख था, गम था। कल इसी लम्हे शाम जब हुई थी तो सब खौफजदा थे, दिमाग में एक ही बात थी, किसका नंबर है, किसकी बेटी जाएगी। और आज दुख यह था, हमारी बेटी फलां शहला चली गई। सब ऐसे ही रात हुई, गांव के अंदर फिर से वही कल की तरह की घटाटोप, अंधेरा छा गया। रात की तारीकी ने हर दरो दीवार को, रात की तारीकी ने हर छत को, हर फसल को, हर घर को अपनी लपेट में ले लिया। जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल गया, तो वहां सब दुखी अफसुर्दा, जो कल रात कोई भी नहीं सोया था, आज अपने अपने बिस्तर पे लेट गया। सबको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी।
मुखिया और उसकी बीवी आज भी नींद से कोसों दूर थे। वहीं एक रणबीर भी तो था जो अपने बिस्तर पे जाके लेट तो गया, लेकिन वो सोने के लिए नहीं लेटा था, वो इस उम्मीद पे लेटा था कि मेरे घर वाले जैसे ही सो जाएंगे मुझे कुछ करना है। और उस रात की खामोशी में आहिस्ता आहिस्ता थके हारे उस गांव के लोग नींद की वादी में, नींद की आगोश में जाने लगे। रणबीर अपने घर में बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद करके, लेकिन उसके कान मुंतजिर थे कि घर के जितने भी अफराद हैं, जब उनके खराटों की, उनकी सोने की तस्दीक हो जाए तो फिर मुझे निकलना है। और जब रात का ऐसा पहर हुआ कि सब सो गए और घर में से आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि सब गहरी नींद में हैं और खराटे ले रहे हैं, तो वो अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। आज भी ठंड थी, आज भी ठठरती हुई सर्दी थी, आज भी घुप अंधेरा था, क्योंकि आज भी चांद की वही तारीख थी जो कल एक रात थी उससे एक तारीख आगे हुई थी। उसमें कोई खास रोशनी नहीं हुई थी। उसने जूती पहनी और चलता हुआ तस्दीक के लिए घर के लोगों के पास गया, और जब उसकी तस्दीक हो गई कि सब सो रहे हैं तो उसने टार्च उठाई, अपनी बड़ी सी शाल जिसको सर्दी से बचा सकती थी, उसने गर्म लिबास तो पहन रखा था। आज बिस्तर में जाने से पहले उसने अपना वो गर्म लिबास नहीं उतारा था, क्योंकि उसको पता था जब सब सो जाएंगे तो फिर मुझे कहीं जाना है, वरना सोने से पहले जिस तरह इंसान अपने कपड़े चेंज करता है, उसने वो तमाम कपड़े पहन के ही रखे थे। गर्म कपड़े पहने होने के बावजूद उसने एक शाल अपने ऊपर लपेटी और चलता हुआ अपने घोड़े के पास पहुंचा। जैसे ही वो अस्तबल में गया, उसने तस्दीक की कि कोई पीछे आ तो नहीं रहा, किसी ने उसको देख तो नहीं लिया। देखा कोई भी नहीं आया। उसने अपने घोड़े को खोला, उसके सर पे हाथ फेरा और घोड़े को लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। वो नहीं चाहता था कि वो अभी से घोड़े पे सवार हो और घोड़ों की टापों से दौड़ने से कोई जाग जाए। उसने घोड़े की लगाम हाथ में पकड़ी और वो आगे आगे चल रहा था और घोड़ा उसके पीछे चलता हुआ जा रहा था। मालिक को पहचानता है सबसे वफादार जानवर घोड़ा या कुत्ता, जिनकी वफा, जानवरों में सबसे ज्यादा वफा करने वाले जानवर कुत्ता और घोड़ा हैं। और वो घोड़ा भी रात के इस पहर भी हैरान और परेशान जरूर था, लेकिन मालिक ने उसकी लगाम खींची थी तो मालिक के पीछे जा रहा था। मालिक आगे चलता रहा, घोड़ा पीछे चलता रहा। जब वो काफी दूर चला गया तो जान गया कि अब अगर मैं इस घोड़े पे सवार हुआ और घोड़े ने दौड़ना शुरू किया तो घोड़े की टापें कोई भी नहीं सुन सकेगा। और ऐसा ही हुआ, वो आहिस्ता से अपने घोड़े पे सवार हुआ। घोड़ा मुंतजिर था मालिक बैठ जाए तो मैं इसको लेके जिस सिमत मालिक का इशारा हो उस तरफ दौड़ना शुरू कर दूं। और जैसे ही बैठा उसके ऊपर उसने इसको फिर थपकी दी और टांग मारी जोर से, जिसका मतलब था कि दौड़ो। घोड़ा उसी रास्ते पे दौड़ना शुरू हो गया। अब उस रात की तारीकी में, ठठरती सर्दी के अंदर, घुप अंधेरे के अंदर घोड़ों की टापों की आवाजें थी। दगड़ 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 घोड़ा भागता हुआ जा रहा है। घोड़े को नहीं पता उसकी मंजिल कहां है, उसको यह पता है उसके ऊपर जो उसका मालिक सवार है, जहां तक मालिक नहीं चाहेगा वो दौड़ता रहेगा। जब मालिक रुकने का इशारा करेगा तो घोड़ा भी रुक जाएगा। और घोड़ा किस सिमत दौड़ रहा था? उसी पहाड़ की तरफ जिसकी चोटी पे वो हवेली बनी थी। आज वो फैसला कर चुका था रणबीर ना सिर्फ वो उस हवेली के अंदर जाएगा बल्कि अपनी शहला को बचा के लाएगा। वो जानता था वो शैतान कहीं और नहीं गया होगा, मेरी शहला को उसी हवेली में लेकर गया होगा। अपने घोड़े को दौड़ाते 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 उसी मंजिल की तरफ जा रहा था। जब उस कच्चे रास्ते पे घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा था तो घोड़े की जो टापें थीं रात की उस खामोशी में दूर दूर तक आवाज पैदा कर रही थीं। इर्द गिर्द जितने भी घर आ रहे थे वो भी आज इतनी गहरी नींद सो रहे थे, क्योंकि कल रात सोया कोई नहीं था, सिर्फ मुखिया और उसकी बीवी जाग रहे थे उस दुख और गम में। यहां तक कि रणबीर के घर वाले भी सो गए थे। कर ही क्या सकते थे सिवाय सोने के? कोई ऑप्शन होता तो वो जरूर करते, इसलिए वो भी थक हार कर सो गए थे। इसलिए वो जब घोड़े की टापें दगड़ 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 की शोर पैदा करते हुए उस
कच्चे रास्ते से गुजर रही थी तो इर्द गिर्द रास्ते में जितने भी जमीनों के अंदर बने हुए कच्चे घर आ रहे थे वो सब गहरी नींद में सो रहे थे। अगर कल रात वो इस तरह घोड़े पे यहां से गुजरता तो वो सब जाग रहे थे और वो चौंक जाते। आज कोई भी नहीं चौंका। घोड़ा दौड़ते 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 उस पहाड़ पे चढ़ ही गया और जब वो उस पहाड़ के ऊपर पहुंचा तो उसने एक दरख्त को देखकर अपने घोड़े की लगाम उस दरख्त के साथ बांध दी और उसको इस तरह थपकी दी जैसे कह रहा हो, यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। अब उसने अपनी जेब से टार्च निकाली और जैसे ही उस टार्च को रोशनी किया तो सामने वो हवेली मौजूद थी जो घुप अंधेरे में एक भयानक खौफनाक हवेली का मंजर पेश कर रही थी। उसके अंदर एक मोहब्बत और जनून की वजह से एक जज्बा था कि मुझे हर सूरत में अपनी शहला को बचाना है, वरना वो कभी भी इस तरह रात को अकेले इस हवेली में नहीं आ सकता था। वो अपनी जान देने को भी तैयार था अपनी शहला के लिए। वो उससे प्यार बहुत करता था। अपनी शहला को बचाने के लिए वो अपनी मौत को अपनी हथेली पर रख के आया था। तभी जब उसने उसके दरवाजे की तरफ देखा जो बंद था, उस हवेली का बड़ा सा दरवाजा, उसने टार्च की रोशनी पूरी हवेली के दरवाजे पे डाली तो आज भी वो जंग आलूद बड़ा सा हवेली का दरवाजा बताता था। सदियां हो गई इस हवेली को इसी तरह बंद हुए हुए, दिन को ही कोई नहीं आया और रात के इस पहर कोई आके खड़ा था। वो चलता हुआ उस दरवाजे तक पहुंचा। दोनों हाथों से उसने हवेली के दरवाजे को धक्का दिया तो जो अंदर से बंद नहीं था वो दरवाजा एक शोर के साथ खुलना शुरू हो गया। अब दरवाजा इतना खुल गया कि वो अंदर दाखिल हो सके। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो बहुत बड़ा जो उसका बाहर सहन था हवेली का, जिसकी चार दीवारी के अंदर एक सहन बनाया गया था, बड़ा गेट खोल के जैसे ही दाखिल हुआ तो उसकी आंखों के सामने वो बहुत बड़ा फुआरा था। वो फुआरा जो कभी बादशाह के दौर में, उस महाराजा के दौर में वहां चलता था, जिसमें से पानी निकलता था। लेकिन आज वो फुआरा इस तरह का मंजर पेश कर रहा था जैसे उसको बंद हुए हुए कई साल हो गए थे। काई आज भी कहीं कहीं पे जली थी, काला स्याह था। जमी हुई काई आज भी बताती थी कि जो काई भी थी वो काली स्याह हो गई थी। पानी चला भी जाए लेकिन अपने निशान जरूर छोड़ जाता है। वहां जरूर उस फुआरे के अंदर निशान थे पानी के कि हां, कभी जिंदगी के वजूद जब यहां घूमते फिरते थे तो यह भी खूबसूरती पैदा करता था पानी गिराकर। रात की उस तारीकी में उसने रोशनी को इधर उधर डाला। एक हौका सा समा था। इस हवेली का एक खौफ ही अलग था। वो चलता वो आगे गया तो 2 से 3 सीढ़ियां बनी थी और उसके बाद एक और दरवाजा था। ठक 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 वो कदम रखता हुआ उन सीढ़ियों पे उस दरवाजे के करीब पहुंचा और उस दरवाजे को भी उसने धक्का दे दिया। वो एक अकेला इंसान उस हवेली में आ गया था जो मशहूर थी एक शैतान की हवेली। लेकिन वो इस वक्त डरा हुआ नहीं था, उसको अपनी शहला को बचाना था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला वो भी दरवाजा शोर पैदा करता हुआ खुल गया। जब वो दरवाजा खुल गया तो वो जो उसके हाथ में पकड़ी हुई रोशनी थी, टार्च की रोशनी, उसने मारी तो सामने एक हालनुमा कमरा था, बहुत बड़ा कमरा। वो अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी इस हवेली में नहीं आया था। वो रात, उस रात के पहर आज जिंदगी में पहली दफा उस हवेली के अंदर आया था। जब उसने टार्च की रोशनी मारी तो वो एक बहुत बड़ा हॉल था और इस तरह हॉल को उसने रोशनी मार के देखा तो दाईं तरफ सीढ़ियां थीं, गोल घूमती हुई लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियां जो अपने वक्त की बेहतरीन और खूबसूरत सीढ़ियां थीं, इस वक्त एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। और तभी उसने ऊपर छत की तरफ देखा तो वो गोल गुंबद जिस तरह बने होते हैं, अक्सर पुरानी इमारतें होती हैं उनके ऊपर गोल गुंबद बना होता है, तो उसकी जो ऊपर वाली छत थी वो गोल गुंबद की तरह बनी हुई थी। उसके अंदर उस दौर में जो सजावट की गई थी, उस दौर में उसको जिस तरह बनाया गया था, अब तो हर चीज से वहशत सी आ रही थी। इस हॉल के
थोड़े ही फासले पे मुख्तलिफ दरवाजे थे जो इस बात का सबूत थे कि अंदर और रास्ते जाते हैं। सामने एक राहदारी सी बनी हुई थी जिसके दूर से उसने रोशनी में देखा तो उसको लगता था इस राहदारी के अंदर दाखिल हो तो उसके इर्द गिर्द भी दरवाजे थे। तभी उधर खड़े हुए, उसके कानों ने एक चीख को सुना, दर्द में डूबी हुई आवाज को सुना, रोती हुई आवाज को सुना, एक लड़की की आवाज, सिसकियां लेती हुई इस तरह आवाज। वो एकदम से चौंका। ये तो एक सिसकियां लेती आवाज थी, ये तो शैला की आवाज थी। शैला, शैला कहां पे हो? तो फिर से सिसकियों की आवाज आई और तभी उसको अंदाजा हुआ कि यह आवाज नीचे से नहीं ऊपर वाले हिस्से से आ रही है। जो उसने दाएं तरफ सीढ़ियों को देखा तो वो तेजी के सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। लकड़ी के बने हुए जो सीढ़ियों के ज़ैने थे, वो जो ज़ैने बहुत पुराने हो चुके थे, अब ठक 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 की आवाज पैदा कर रहे थे, रात की उस खामोशी को तोड़ रहे थे। ठक 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 करता हुआ तेजी से भागता हुआ ऊपर पहुंच गया। जब वो ऊपर पहुंचा तो फिर जहां पे सीढ़ियां खत्म हो रही थी वहां पे फिर एक राहदारी सी उसको बिल्कुल सामने नजर आई और उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे एक और राहदारी भी थी। ये एक हवेली नहीं थी, भूल भुलैया सी थी, कमरे ही कमरे थे, अजीब सी हवेली। और तभी वो सिसकियों की आवाज फिर से उसके कान में आई। वो सामने से आई थी। वो खामोशी, वो तारीकी, वो अंधेरा, वो सिर्फ उस टार्च की रोशनी में सिर्फ देख पा रहा था। और सामने की तरफ से जैसे उसको आवाज आई तो वो भागता हुआ सामने उस कॉरिडोर के अंदर दाखिल हो गया। और बिल्कुल जब उसके आखिर में पहुंचा तो वहां पे उसको एक और सीढ़ी नजर आई। जब उस कॉरिडोर से भागता हुआ आगे जा रहा था तो उसको अपने लेफ्ट और राइट दरवाजे नजर आ रहे थे, मजबूत लकड़ी के ऐसे दरवाजे जिनको मेहनत से किसी दौर में बनाया गया था। और अभी वो एंड तक पहुंचा ही था कि सीढ़ी ऊपर चले या काज ऊपर की तरफ जाए या किसी दरवाजे की तरफ देखे तो उसी सीढ़ी के साथ बना हुआ जो कमरा था उसी के अंदर से उसको अपनी शहला की सिसकने की आवाज आई। और जैसे ही उसको वो आवाज आई तो वो समझ गया कि मेरी शहला इस कमरे में कैद है और मुझे अपनी शहला को बचाना है। उसने जोर से दरवाजे को लात मारी। जोर से लात मारते ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो कमरे से चीखें बुलंद हो रही थीं रणबीर की। और वो चीख रहा था, ऐसी जोर से वो चीखें मार रहा था कि इस पूरी हवेली की दीवारें चीखों से गूंज रही थीं। वो ऐसी शदीद तकलीफ में था कि वो चीखता चीखता कमरे से बाहर निकल आया और वहीं से चीखता चीखता उसी तरह सीढ़ियां तेजी से उतरता हुआ भागा। उसके वजूद में ऐसा उसको महसूस हो रहा था, उसके वजूद के ऊपर कोयले ही कोयले हैं, उसके वजूद के ऊपर आग ही आग है और कोयले ही कोयले हैं। उसको ऐसे लग रहा था जैसे वो एक भट्ठी सी है, आग की भट्ठी, शिद्दत के साथ जलती हुई आग है और उस आग के अंदर वो गिर गया है। वो चीखता हुआ भागता हुआ जैसे कैसे गिरता पड़ता वापस उसी हवेली से निकलता हुआ उसके गेट से भागता हुआ अपने घोड़े तक भी पहुंच गया। लेकिन एक चीज जो मुसलसल हो रही थी वो थी रणबीर की चीखों पुकार, दिलों को लरजाती हुई आवाजें। और वो घोड़े पे सवार भी हो गया। घोड़ा अपने मालिक की चीखों पुकार को सुन रहा था। इस जगह पे सिर्फ उसकी चीखें कोई सुन पा रहा था तो या वो उसका वफादार घोड़ा या उस हवेली के अंदर जो ताकत मौजूद थी जिसने उसके साथ ये किया था वो ताकत।
अपने मालिक की हालत देख के जैसे घोड़ा वफादार जानवर भी समझ गया था मालिक को मदद की ज़रूरत है, और घोड़ा दौड़ पड़ा। शायद ज़िंदगी में इतना तेज़ दौड़ा कभी नहीं दौड़ा होगा जितनी तेज़ उस दिन, उस रात को वो घोड़ा दौड़ रहा था। मालिक अभी भी चीखो पुकार करता हुआ जा रहा था। घोड़े की टापें वही थी जहां से घोड़ा गुजर के आया था। घर वापस जाना चाह रहा था तेज़ी से भागते हुए, लेकिन अब टापों के साथ एक चीखो पुकार थी, और उस कच्चे रास्ते से घोड़ा जहां जहां से गुजर के आ रहा था, तो दोनों तरफ से उन चीखों को सुन के घर के अंदर सोए हुए लोग जागते जा रहे थे। खुदा खैर करे, फिर क्या हो गया? वो कयामत खेज रात तो गुजर गई। आज कौन है जो इस तरह चीखों पुकार कर रहा है? क्योंकि उस शख्स का चीखना ऐसा था कि कान फाड़ने वाला चीखना, ऐसा चीखना था कि सुनने वालों को लगता था कि जैसे ये अभी इतने चीखने की वजह से गला फट जाएगा, इतने चीखने की वजह से ये मर जाएगा। जैसे कोई मरने से पहले मौत को देख लिया और उसको मौका दे दिया जाए कि हाँ तुम चीख सकते हो, तो वो ऐसे ही चीख रहा था। तो जहां जहां से चीखो पुकार की आवाजें लोग सुन पा रहे थे, वो अपने बिस्तरों से उठते जा रहे थे। अभी वो अपने घर से काफी दूर था, लेकिन उसकी चीखो पुकार उसके घर के लोगों ने भी सुन ली, और वो खौफजदा होकर उठ गए। और घोड़े की टापें भी आ रही थी कि उसके घर वाले बाहर निकल कर आ गए। और जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो उसी तरह चीखो पुकार कर रहा था। और जैसे ही घोड़ा अपने घर के सामने पहुंचा तो घोड़ा रुक गया, और वो जो ऊपर बैठा नहीं था, गिरा पड़ा था कि चीखो पुकार कर रहा था, वो खुद से जमीन पे धड़म से गिर गया और चीखो पुकार कर रहा था। जोर जोर से चीख रहा था, ऐसे कि जैसे उसके वजूद में शिद्दत के साथ कोई तकलीफ है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो उसका बाप आगे बढ़ा और पूछा, रणबीर क्या हुआ है? तो उस चीखो पुकार में उसने अपनी वही कहानी दोहरा दी कि मैं अपनी शैला को बचाने उस हवेली में गया था, और यह आग मेरे वजूद के अंदर जो आग लगी है उसी हवेली से लेके आया हूं। मैं मर जाऊंगा, हां मैं मर रहा हूं, यह आग मुझे खा जाएगी। और तभी उसके बाप ने देखा उसका वजूद जो अभी तक बिल्कुल एक नॉर्मल वजूद था, जिसके वजूद के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं नजर आया था, तभी उसके घर वालों ने देखा उसके वजूद के अंदर से आग भड़क उठी। जैसे आग मट्टी का तेल डालने से एकदम से भड़क उठती है, ऐसे ही एकदम से उसके वजूद से आग भड़क उठी। और उनकी आंखों के सामने ही वो जो अभी अपनी जिंदगी की उस स्टोरी को सुना रहा था कि कैसे वो गया और कैसे आया, वही आग ने उसके वजूद को ऐसा लपेट में लिया कि इससे पहले कि वो भागते, और भागे भी सही उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन तब तक उसका वजूद राख बन चुका था। ऐसी खौफनाक आग थी, दुनियावी आग से कई गुना तेज खौफनाक आग, जिसने देखते ही देखते उसके वजूद को ऐसा लपेट में लिया था कि देखते ही देखते उसको राख बना दिया। और उसी जगह पे अब एक सिर्फ निशान था, इंसान की राख का निशान, और उसकी फैमिली वहां खड़े रो रही थी। कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी मेरी तरह इस कहानी से वापस आ जाइए, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ सुनना है आपको। तो यहीं पे पार्ट 1 करते हैं जी। ये आज कहानी का पार्ट 1 है, क्योंकि मैं भी बोलते बोलते थक जाता हूं। ये कहानी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 इंशाल्लाह कल आपको जिंदगी बखैर इसका पार्ट 2 सुनाऊंगा। तो जाने से पहले जिस तरह आपसे कहता होता हूं, आप लोग भी अपनी कहानियां मुझे भेजिए। और जो बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे वॉइस मैसेज में कहानी अपनी भेजी हुई है लेकिन मुझसे वो नहीं ओपन हो रही, तमाम वो लोग जिनकी अभी कहानी शामिल नहीं हो सकी लेकिन उन्होंने मुझे भेजी हुई है अपनी कहानी, प्लीज़ वो एक दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट है, अपनी कहानी का उसी वॉइस मैसेज को दोबारा मुझे सेंड कर दें। मेरे मोबाइल में एक इशू आ रहा था, सब लोगों को पता है, मैंने बार बार बताया था मेरे मोबाइल में इशू आ रहा है। अब मैंने मोबाइल चेंज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास एक मोबाइल और है, तो इसलिए मैं उसको ओपन करना चाह, ओपन नहीं हो पा रही स्टोरी। तो प्लीज़ आप लोग अपनी कहानी को दोबारा मुझे सेंड कर दीजिए। तो जैसे ही नंबर तो लिखे हुए हैं कहानियों के मेरे पास, मैंने कहा ना, मैं जब आप लिखते हैं कहानी या स्टोरी तो मैं नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ, तो आपका नंबर तो लिखा हुआ है, लेकिन अब ये खुल नहीं रही, इसलिए मैं सुना नहीं पा रहा। और कुछ कहानियों को आगे पीछे मैं मजबूरन सुना रहा हूँ, क्योंकि जो लिखी हुई है उनको सुना रहा हूँ, उसके रीज़न ये वो खुल नहीं रही। तो जल्दी से आप अपनी मुझे कहानियाँ भेजिए, वही वाली जो आपने पहले भेजी हुई इसको दोबारा सेंड कर दीजिए, ताकि आपका अगर नंबर आ चुका है तो मैं इसको प्रोग्राम में शामिल कर दूँ। और जो पहले जिनकी कहानी में शामिल कर चुका हूं उनको भेजने की ज़रूरत नहीं है। और नए भेजने वालों से भी रिक्वेस्ट है
कि आप जब भी मुझे कहानी भेजें, लिख के भी भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लेकिन उसमें आपने एक गलती नहीं करनी, और ये है कि आपने उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी STORY ज़रूर लिखना है। स्टोरी या कहानी लिखना अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर जिस पर आपने भेजनी है वो है पाकिस्तान का कोड प्लस जमा का निशान, और या आपके मुल्क में जो भी लगता है, पहले जमा लगता है या 00 लगता है, वो आप देख लें। 92 पाकिस्तान का कोड है, 923136655500। इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, +923136555500, और उर्दू में इसको पढ़ेंगे 0092 या जमा 92 और नंबर आगे है 3136655500। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए अपनी कहानी, इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम में, हॉरर स्टोरी में ज़रूर शामिल हो जाएगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल इंशाल्लाह पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।